Hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि शुड आई स्किप दिस अटेम्प्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मुझसे बहुत बार पूछा गया है, डीएम में भी एज वेल एज यू कैन से ऑन द यूट्यूब कमेंट्स में भी बहुत बार पूछा जाता है कि सर क्या मुझे अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए या नहीं। अब देखिए मैं आपके सामने एक रैशनल एनालिसिस करने वाला हूं। डिसीजन देखिए आपको लेना है कि वेदर यू शुड बी स्किपिंग द अटेम्प्ट और नॉट। सी आई एम 32 years old, राइट, एंड मैंने अपने सारे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए हैं। आई एम समवन हु इज एट द राइट यू कैन से पोजीशन टू गिव यू गाइडेंस फॉर द सिंपल रीजन इज दैट मेरे पहले एग्जाम नहीं निकलते थे एंड देन मैंने 3-4 साल का ब्रेक लिया, उसके बाद मेरे एग्जाम्स निकलना स्टार्ट हुए। तो मैं एक ऐसा मतलब यू कैन से एज अगर आप मुझे देखते हो, ठीक है, तो मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो आपको इस पर्टिकुलर चीज पे सही एडवाइस दे सकता हूं। देखिए डिसीजन आपका है, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ठीक है, ये आप डिसाइड करोगे। सो लेट्स फर्स्ट बिगिन इज दैट कि क्या सर मुझे मतलब अटेम्प्ट, लेट्स से इफ आई एम स्किपिंग द अटेम्प्ट, ठीक है, तो मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा। तो देखो डेफिनेटली अगर आप ये सोचते हो अटेम्प्ट्स को बस मैं ऐसे ही दे देता हूं, बहुत पड़े अटेम्प्ट तो ठीक है, देखिए ये गलत आपका यू कैन से एनालिसिस है। क्योंकि देखिए बहुत बार ये चीज देखी गई है कि एस्पिरेंट्स को बाद में 3rd या 4th अटेम्प्ट में रियलाइज होता है, 5th अटेम्प्ट में उनकी गलती पता चलती है, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने 1-2 अटेम्प्ट पहले ही दे दिए होते इसीलिए उनको गलती करेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अभी तो मैं एक बस ऐसी दे देता हूं, ठीक है, असली अटेम्प्ट तो अगले साल है, नहीं नहीं मत करो, ठीक है। दिस एग्जाम के जो 6 अटेम्प्ट है वो कीमती अटेम्प्ट है, प्लीज ये काम तो मत करो कि यार जो भी बच्चे ऐसे है ना, रे यार मैं तो बस ऐसे ही देने जा रहा हूं, ठीक है, अपने को तो अगले साल की तैयारी करनी, नहीं, कोई वो नहीं है। दूसरा देखिए हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होता है। ये बात आप n नंबर ऑफ एस्पिरेंट से पूछोगे, n नंबर ऑफ टॉपर से पूछोगे। शुरू में ना फर्स्ट चीज कहते हैं ना, पहली बार जब आपको कोई भी चीज होती है तो वो जोश बहुत हाई होता है, आप सिंपल कह सकते हो, ठीक है, फर्स्ट जो आपका फ्रेंड बना था, राइट, फर्स्ट लव, राइट, तो वहां क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली एंड पैशनेटली इन्वॉल्व होते हो। देन उसके बाद क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत बार ये देखा भी गया है कि शुरू में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग सिलेक्शन गेट इंक्रीजेस, बट देन उसके बाद 3rd, 4th, 5th अटेम्प्ट में गिरती है, डिस्पाइट कि भाई वो बंदा वेटरन है, वो बंदे के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी शुरू के अटेम्प्ट में ज्यादा होती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, तो ये काम आप मत करें। अब बात करते हैं कि सर मैं अटेम्प्ट स्किप कर रहा हूं, चलो तो एडवांटेजेस मुझे क्या क्या मिलेंगे। अब देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये बात आप सबको पता है, ठीक है, और मैं हमेशा से सिविल्स क्लब पे ये बात चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि भाई प्री कुछ नहीं है, प्री सब कुछ नहीं है, प्री एक बैरियर है, आज नहीं तो कल निकल जाएगा, ठीक है, बट जिस दिन प्री निकला और मेंस के लिए रेडी नहीं हो, सबसे ज्यादा परेशान आप रहोगे, इस बात के लिए तय मानना। क्योंकि मेंस का नाम ही मेंस है। एक्चुअली में सिविल सर्विस का जो रियल आपको भी पता रैंक एंड कैडर डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है आपकी मेंस में परफॉर्मेंस। इंटरव्यू भी मैटर नहीं करता, राइट। देयर आर टॉपर्स जो मेंस में 850 860 मार देते हैं, उनके बाद इंटरव्यू भी 130 140 मिले, चल तब भी हमारी अंडर 100 रैंक आ जाएगी, टॉप 10 में रैंक आ जाएगी। ये बहुत बार देखा है, ठीक है। इस बार की भी आप टॉपर देख सकते हैं, ऐश्वर्यम AI10, उसके इंटरव्यू में बहुत बेकार नंबर है, राइट, स्टिल शी गॉट AI10 बिकॉज उसके 890 880 थे मेंस में, ठीक है। तो मेंस के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी है, ये एडवांटेज आपको मिल जाता है भाई, कि भाई मेंस में ऐसा रेडी कर लूंगा सर कि अगले साल अगर प्री निकला तो मैं फोड़ डालूंगा, डेफिनेटली डेफिनेटली। देन यू शुड बी स्किपिंग दिस अटेम्प्ट, कि अगर आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि आप मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। फिर देखिए एक एडवांटेज क्या होता है कि समटाइम्स ना, स्पेशली ये उनके लिए है जो 3-4 साल से दे रहे हैं और प्री नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो समटाइम्स टेकिंग अ ब्रेक हेल्प्स। जैसे मेरे केस में हुआ, जब मेरा 2-3 बार नहीं हो रहा था, देन आई क्विट दिस और आई वेंट इन टू टीचिंग, और मैंने कहा भाई मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूंगा, जो भी है जैसा भी, और मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आता गया आता गया आता गया, राइट, एंड जब मेरी पढ़ाई वो स्टूडेंट्स और निकलने लग गए, ठीक है, मेरी को जर्नी पे, तो मुझे पता था कि एग्जाम बस अब मुझे देना ही है और मेरा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज होती है, डेफिनेटली मेरे केस में हुआ है। सो टेकिंग अ ब्रेक हेल्प्स, बी इट आप यूपीएससी लो या बी इट एनीथिंग इन लाइफ, कभी कभी कहते हैं ना थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है, आपको हेल्प होता है, ठीक है। तो ये 2 सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं मुझे लगता है, ठीक है, कि आपको अगर अटेम्प्ट स्किप करना है, प्रोवाइडेड आप मेंस के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करने वाले हो, ठीक है, एंड अगर आप ब्रेक लेते हो तो एक रिफ्रेश होकर यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। बट एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे ना आपको ओल्ड एज में अटेम्प्ट देने, पता है एक प्रॉब्लम क्या आती है, जी हां दोस्त, मोटिवेशन। मोटिवेशन इज समथिंग जो कि आप सबको पता है टाइम के साथ डाउन होता है।
डाउन टाइम के साथ ही इवन ये दिन में भी देखा है, सुबह हम मोटिवेटेड जाए हाई होते हैं, देन वो डाउन हो जाता है। ठीक है, यही चीज एज के साथ भी है, राइट। अब मेरे साथ ये केस हुआ, राइट, 30, 31, 32 में मेरे एग्जाम निकल रहे थे, बट यार मेंस देने का ही मन नहीं हो रहा था, कौन लिखे यार, है ना। तो दिस वाज ऑनेस्टली अ फैक्टर, कौन पढ़े यार, छोड़ना है। ठीक है, और इनफैक्ट मैंने जो पहला मेंस था अपना, आई डिड नॉट इवन पिक अ सिंगल आंसर, मैंने सीधा पेन मेंस में उठाया था। 730 नंबर थे मेरे, एक भी हो नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा 70-80 नंबर का पेपर छूट गया था। आप समझो, ठीक है। तो वो मेरे अंदर एनालिटिकल एबिलिटीज आ गई थी, इतना पढ़ा पढ़ा के कि आई न्यू, मैंने इतनी सारी टॉपर्स कॉपी पढ़ ली थी कि मुझे पता था क्या लिखना वहां पे। ठीक है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी फाइट ओल्ड एज में, जस्ट बिकॉज यू आर ओल्ड डज नॉट मीन समवन एल्स इज नॉट यंग। आपकी फाइट तो वो 21-22 साल वालों से हो रही है, दे आर गुड। ये चीज आप क्रिकेट में ही देख सकते हो, राइट। ये चीज आप अभी धोनी का लास्ट मैच में परफॉर्मेंस देख लो। ठीक है, एक टाइम वो कहां छक्के छक्के मारता था और आज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना यार कि वो बेकार हो गया या कुछ, समझो नीचे वालों का लेवल बहुत ऊपर है ना। तो आपकी फाइट, ये कंपटीशन है, आपको ये समझना है, दिस इज अ नेक टू नेक कंपटीशन। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि जस्ट बिकॉज मैं ओल्ड एज में अटेम्प्ट दे रहा हूं तो मैं तो सीनियर प्लेयर हूं, मेरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। इस एग्जाम में ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलता है यार सेकंड मेन से, थर्ड मेन से इस बात तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। भाई मैं ऐसे को जानता हूं 5-5, 6-6 मेंस दे देते, नहीं होता। इसका मतलब वो 5 बार अपनी मिस्टेक्स को पहचान में ही नहीं आ रहे। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या होता है, राइट, ये आप सबको भी पता है, द लॉन्गर यू आर इनटू द प्रिपरेशन, इसमें आपको क्या लगता है, धन भी लगता है, राइट। ठीक है, मन तो देखो हट गया, धन भी लगेगा। सो फाइनेंसेस भी आपको देखने, एंड इफ यू आर लेट्स से नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो मेरे भाई दिक्कत है, डेफिनेटली दिक्कत है। ठीक है, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। प्लस लड़कियों के साथ एक अननोन प्रॉब्लम है, राइट, शादी वाली। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट सैड बट ट्रू, बट हमारी सोसाइटी में दिस इज द नॉर्म। ठीक है, तो पैट्रियार्की भी है। तो आप अपने घर वालों को देखिए, वेदर दे आर लिबरल, वेदर दे हैव द फाइनेंसेस टू स्पॉन्सर यू, देन ओनली टेक द रिस्क। सबसे पहली बात ये चीज को आप देखें। ठीक है, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि दोस्त, व्हाट इज द गारंटी कि ये सिचुएशन अगले साल दोबारा नहीं आएगी। सो फॉर दैट यू नीड टू एंश्योर कि सर जो मैंने इस साल टाइम वेस्ट किया, या इस साल जो भी मैंने गलत किया, क्या मैं वो गलती को रेक्टिफाई कर पाया। क्योंकि आप अटेम्प्ट जो पॉज ले रहे हो, जो स्किप कर रहे हो, वो उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए ले रहे हो। तो क्या आपने वो अटेम्प्ट में जो ब्रेक लिया है, आर यू एबल टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मिस्टेक पता होनी चाहिए, व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड उसका सोल्यूशन क्या है, राइट। जो भी आप है, राइट, कैसे आपको कैसी मेंटरशिप ज्वाइन करनी है, कौन होगा, हु विल एंश्योर कि आप नेक्स्ट 1 ईयर आप अच्छे से काम करो, तो ये आप एंश्योर करो। ठीक है, इफ एनी वन ऑफ यू हु वांट्स टू प्रिपेयर, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ आ सकते हो, आई प्रोवाइड द मेंटरशिप, यू ऑल नो। ठीक है, तो डेफिनेटली आप आ सकते हो। ठीक है, बट आई वुड स्ट्रिक्टली सजेस्ट यू कि अगर आप अटेम्प्ट ले रहे हो, किसी की अंदर गाइडेंस में ही मतलब ब्रेक लेना, एल्स वो पता नहीं चलेगा कि कब किधर कहां से चला जाएगा। एक और देखो, इसका एक डिसएडवांटेज होता है, ये बात ना आपको लेट पता चलेगी। देखो, द लॉन्गर यू प्रोलॉन्ग द थिंग्स, ठीक है, तो क्या होता है ना, वो चीज हमें दोबारा पढ़नी पड़ती है। एंड जब कोई चीज दोबारा पढ़नी पड़ती है, तिबारा पढ़नी पड़ती है, चौबारा पढ़नी पड़ती है, तो क्या होता है ना, तो मन नहीं लगता, प्लस बोरियत सी आती है। एंड बट पढ़ना तो लक्ष्मीकांत है, ठीक है, अब सिलेक्शन तो लक्ष्मीकांत से होगा। देन यू ट्राई टू डू समथिंग न्यू, कि भाई अब लक्ष्मीकांत नहीं, अब तो मैं बेरक पढ़ूंगा। अब तुम बेवकूफ की तरह सारे बेरक पढ़ रहे हो, इस बार मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी से नहीं, मैं कोई नई किताब से पढ़ूंगा। सर तो उस जस्ट टू ब्रिंग सम न्यूनेस इनटू माय लाइफ, मैं चीजें गलत कर दूंगा। समझो कि यार मुझे कुछ नया चाहिए, है ना, मुझे तो नया चाहिए। लास्ट ईयर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, इस बार नया पढ़ूंगा ना, ये सबसे बड़ा गलत होता है। ठीक है, इस एग्जाम में सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है जो मल्टीपल कंटेंट को एक बार नहीं पढ़ रहे, एक कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ देना और घोट डालने, और मेन से पूरा उलट देने, उसी फॉर्मेट में खट 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 आंसर, एंड आप कुछ भी बोलो उनके आंसर रेडी है। ठीक है, ऐसे हैं स्टूडेंट्स, आप देखो अंडर 100 रैंकर्स को, यू विल रियलाइज। ठीक है, तो एक पूरा साल अगर आप इस लेवल की तैयारी करते हो, देन दिस ब्रेक कैन बी अ जीनियस। और बहुत बार एस्पिरेंट्स को देखा गया है, आई टुक अ ब्रेक एंड देन उसके बाद बूम सेकंड अटेम्प्ट में रैंक आ गई, सेकंड अटेम्प्ट में रैंक आ गई, बहुत बार देखा है। बट बहुत बार ये चीज देखी गई है कि जस्ट बिकॉज टेकिंग अ ब्रेक, एक साल में चीजों को प्रोलॉन्ग करता हूं, एंड कुछ मिस हैपनिंग हो गई या कुछ भी मैं डिग्रेस हो गया, गलत गुड गाइडेंस में, कुछ यूट्यूब में कुछ फंस गया इधर उधर, एंड बूम
पूरा का पूरा साल आपका वेस्ट हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसके साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये जो मन ना लगने की है ना, ये होता है मेरे भाई। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको शुरू में ही, अगर इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक तो शुरू में ले लो, ठीक, क्योंकि अभी आपने अटेम्प्ट्स दिए नहीं है, बट लेटर ऑन आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ना जाने क्या क्या आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, डेफिनेटली होती है। आप इस बात को तो मान के ही चलो। अगर आप ये सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बाद में तो दे लेंगे ये वो, नहीं, आपका जोश डाउन जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और आप खुद भी देख सकते हो यार, पहली बार पढ़ने में मजा आता है, ठीक है, दोबारा रिवीजन करने में और बुरा लगता है, तिबारे में और बुरा लगता है, और चौथी बार में और बुरा लगता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मन भी कहते हैं ना कुछ भी है ना। तो आप ये चीज को आप सबसे पहले अपना ध्यान रखना। ये मन वाली बात शायद कोई ना बताए, बट मैं आपको एज ए एस्पिरेंट की तरह बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं एक टीचर था, राइट, व्हेन आई वाज लिविंग माय लास्ट अटेम्प्ट, तो मैं अपने आप को एक एस्पिरेंट की वाली बात बता रहा हूं कि दो आई वॉज गुड टीचर बट आई वॉज नॉट अ गुड एस्पिरेंट, फॉर द सिंपल रीजन है कि एस्पिरेंट का मन थोड़ी ना लगेगा। और आप मुझसे को पढ़ाने में, तो मैं पढ़ा देता हूँ, अभी पढ़ा देंगे, है ना। तो जो चीज मुझे पसंद है मैं वो कर रहा हूं। तो इस एग्जाम में आपको चीजें पसंद करनी है, तभी आप वो लॉन्ग टाइम तक कर पाओगे, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। सो तभी आप अटेम्प्ट को स्किप करिए। यस, अटेम्प्ट स्किपिंग डज हेल्प, मैं खुद मानता हूं, ठीक है, बट रैंडम अटेम्प्ट स्किपिंग एंड रिपीटिंग दोज सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन लीड्स टू नो रिजल्ट, इनफैक्ट इट बैकफायर्स, ठीक है। तो अगर आप अटेम्प्ट स्किप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मेंस में आपको ऐसा बनना है कि सर 850, उससे नीचे तो बात ही नहीं करनी, उससे नीचे तो बात ही नहीं करनी, ठीक है। एंड अगर आप अटेम्प्ट स्किप नहीं कर रहे, ठीक है, फाइन, तो अभी पूरा का पूरा ध्यान आपको प्रीलिम्स में लगाना है। फोमो क्रिएट होगा कि यार अटेम्प्ट स्किप कर दो, या ये है वो है, या फिर आपको कुछ ऐसी रैंडम वीडियोस आ जाएंगी जो आपको पुश करवा दे, वो गलत है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसलिए अटेम्प्ट स्किप करना चाह रहे हो कि यार जस्ट बिकॉज मैंने इंडिया ईयर बुक नहीं पढ़ी, अगले साल प्री में इंडिया ईयर बुक पढ़ के दूंगा, तो आप बेवकूफ है, ठीक है। बट यस, अगर आप इसलिए अटेम्प्ट स्किप कर रहे हैं यार कि मेंस का तो कुछ मुझे हवा ही नहीं है, राइट, ये है वो है, तो यस आई बाय दिस, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो प्री निकाल के सिर्फ कुछ नहीं होता, ये बात मैं आपको खुद भी बता रहा हूं, ठीक है। मेंस में कंपटीशन एक अलग लेवल का होगा, एक अलग लेवल का होगा। वहां पे आपको जो स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है, दे वुड बी, यू कैन से लिटरली जीनियस क्या, आई वुड से वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स आपको उसमें मिलने वाले, ठीक है। तो अभी लेट्स से अगर आपकी कहते हैं ना खच्चरों के साथ दौड़ हो रही है, तो फिर क्या होगी, ठीक है, मेंस में आपकी घोड़ों में दौड़ होगी, एंड उसके बाद इंटरव्यू में आप शेर के साथ लड़ोगे, और जब आप तीनों स्टेज में राइट बन जाओगे, देन यू विल बी, कहते हैं ना, ठीक है, द लायन, द किंग ऑफ द जंगल, तब आपको वो सरताज मिलेगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ इट वॉज, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड राइट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड किसी को भी कोई भी डाउट है या यू वांट माय व्यूज ऑन एनी ऑफ द क्वेश्चंस, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।